राधे राधे प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला और एज द रेट प्यारा गोपाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगन मास में हमें क्या करे क्या ना करे, क्या खाए क्या ना खाए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के तहत इस वीडियो में देंगे। हम आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अगन मास में मासिक धर्म के बारे में। आज हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे। मार्गशीर्ष मास मतलब नारायण का सबसे प्रिय मास, मतलब कृष्ण भगवान जी का सबसे प्रिय महीना। परंतु क्या आप जानते हैं कि हर मास का कुछ ना कुछ निर्देशक भोजन होता है, जो निर्देशक भोजन का उस मास में नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि उस मास में निर्देशक भोजन जो है वो हम ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। और इस मास में विशेष किसकी पूजा करनी चाहिए, कौन सी चीज का ध्यान रखना चाहिए, सभी विशेष बातें आज की हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, मासिक धर्म यानी कि अगन मास भगवान श्री कृष्ण जी का मास कहा जाता है। और इस मास में भगवान कृष्ण जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा, उन्हें लाकर उन्हें स्नान कराए, भोजन कराए, और यह बात का पुण्यदायित्व बहुत ज्यादा महत्व होता है। और इस मास में यदि आप कोई भी नई व्रत की प्रारंभ करना चाहते हैं, तो कोई नया नियम लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगन मास में पुरुषोत्तम मास में से एक माना जाता है। और दोस्तों, चीज की अगन मास में किसी भी व्रत का प्रारंभ करना, जैसे कि कार्तिक अभी भी बीता है, जैसे कि सावन है, तो इस भांति प्रशुद्धन में यह मास भी है। अगन मास में कोई भी नए व्रत, जैसे कि साप्ताहिक व्रत शुरू करना चाहते हो, और जैसे कि पूर्णिमा विग्रह को आप इस व्रत में आप कर सकते हो। इस तरह से यह मास बढ़िया है। और तो ये चीज तो आपको एकदम भली भांति भाषा में समझाऊंगे। आज आइए तो हम बात करते हैं मासिक मार्गशीर्ष मार्ग में हम क्या करें, क्या खाए क्या ना खाए। तो इस मास में विशेष शंख की पूजा करनी चाहिए। तो शंख आप अपने घर में जो भी रखा हुआ है वो दक्षिण भरती है या बजने वाला है। और इस मास में एक विशेष उपाय कीजिए जो कि मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा ही उपाय करते हैं और उससे लाभ भी बहुत लोगों को मिला है। अगर आपको भी लाभ मिला है तो कमेंट में बताइएगा। तो आज यह उपाय बहुत लोगों ने किया ही होगा, वो मैं बताने जा रही हूँ। जो लोग नए हैं उनके लिए तो देखिए दोस्तों, मार्गशीर्ष मार्ग में पहला दिन शुरू हो रहा है 6 तारीख को, मतलब कि 6 नवंबर से शुरू होगा और 4 दिसंबर को समाप्ति होगी। तो 4 दिसंबर और 6 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में आपको यह कार्य करना है और लाभ तो आपको 100% की गारंटी पर मिलेगा। निश्चित तौर पर ये फायदे से आप कर ही लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस मास में शंख की विशेष पूजा होती है, क्योंकि देखिए समुद्र में ही शंख की उत्पन्न हुई है और समुद्र से ही माँ लक्ष्मी जी की उत्पन्नता हुई है। तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष प्रसन्नता रहती है, जैसे कि कोड़िया हो गई और गोमत्री चक्र हो गए, शंख हो गया, और ये सब चीजें तो शंख पे विशेष माँ लक्ष्मी जी की कृपा रहती ही है। इसीलिए तो आप देखते ही होंगे कि बड़े बड़े मंदिरों में शंख जो है वो जल से भरे रहते हैं और वो जल आप भक्तों के ऊपर छिड़का जाता है। तो शंख में जो जल होता है वह अमृत तरस बन जाता है, उस जल में माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बन जाती है। तो आपको क्या करना है, एक शंख लेना है। आप जैसे देवी देवता को मानते हैं वैसे ही विष्णु जी को मानते हैं। जैसे किसी भी देवी देवता को, शिव जी को छोड़कर किसी भी देवी देवता को मानते हैं, वैसे ही आपको
शंख में पानी ले लीजिए और जल से भरकर उसी देवी देवता के ऊपर 3 बार उस जल को अपने पूरे घर पर छिड़ककर, इससे क्या होगा, जो रोग है वो कट जाएगा, बीमारी है वो टल जाती है और परेशानियां भी चली जाती है और धन का आगमन तो जरूर ही होता है। तो पूरे मार्च में करिएगा। अगर आपको इसका लाभ मिले तो हमें हर टाइम इस उपाय को करिएगा और बहुत ही फायदा होने वाला है यह उपाय से। आप करके देखिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। यह छोटे छोटे काम ही है जो लोग 2 मिनट में कर लेते हैं, लेकिन जो अपना जीवन है वो बदल सकते हैं। चमत्कारी है यह उपाय। तो इस उपाय को आप अनिवार्य रूप में कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो मार्गशीर्ष मास है उसमें भगवान श्री कृष्ण जी के विधि विधान से पूजा की जाती है और ऐसे में आप भगवान श्री कृष्ण जी की मधुराष्टमी भी पढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी को कोई भी मंत्र जो है आप उसका जाप कर सकते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, यह मंत्र भी काफी पावरफुल है। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह मंत्र का जाप करने पर आपकी तो दुनिया ही बदल जाएगी। तो इस मंत्र का जाप आप जरूर कर सकते हो। एक दिन में आप इसको 8 बार, 7 बार, 11 बार, 9 बार, कितनी बार भी जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना जाप जो है वो इसका कर सकते हो। कोई आपके ऊपर बोझ नहीं डाला जाएगा। आप एक बार भी इसका नाम जप सुबह और शाम को कर सकते हो। और जो मंत्र पूजा से पहले आप करते आए हो वही आप कर सकते हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा का इस मंत्र से विशेष महत्व होता है। विशेष तो होता ही है और इस बात को आप याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी नई वीडियो को हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसमें क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे इस मास में कि हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा और क्या अच्छा नहीं रहेगा। तो इस मास में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। इस महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि जीरे को तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, फायदेमंद होता है और पेट के लिए भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन इस मास में जीरे का सेवन निर्देशित माना गया है। जो जीरा इस मास में ना खाए आप लोग। बाकी तो जैसी कार्तिका में बैंगन, मूली से यह सब चीजों के विघ्न थी, वह सारी चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन जीरे का सेवन इस मास में ना करिए। जीरा खाना भी हो तो आप इसे पका कर खा सकते हैं। कच्चे जीरे का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल ना करें, खाली कच्चे जीरे का। वैसे आप जीरे को पका सकते हैं सब्जी में डालकर, तेल में या घी में जो है वो आप उससे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, पर कच्चे जीरे का सेवन ना करें। वैसे तो जीरा खाना हर हाल में कार्तिक से मना किया गया है। अब आइए और एक विशेष बात करते हैं, इस मास में क्या विशेष करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस मास में लगभग ठंडी थोड़ा बढ़ जाती है, तो इसीलिए इस मास में सूर्यदेव की अग्रता सुबह सूर्यदेव से पहले सूर्यदेव के टाइम पे छिपी हुई नजर आता है, परंतु हमें जो जल है वो ही सूर्यदेव को पहले देना चाहिए। तो मतलब सूर्यदेव को सुबह उठकर हमें जल अर्पित करना है, तो कोशिश करिएगा कि जल्दी उठ जाए और आप जो है जल अर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो नाना प्रकार की आपकी बीमारियां हैं अगर होगी तो सूर्यदेव उनको बदल जाएंगे। तो यह बात हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि सूर्यदेव को आपको जल जो है वो जरूर चढ़ाना है। अगली चीज है कि मासिक धर्म में क्या कर सकते हैं। मासिक धर्म में मंदिरों की सफाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो अगर हो सके तो आप मास में आप किसी भी आसपास आपके मंदिर है तो 1 महीने उसकी सफाई कर लीजिए। वैसे तो देखा जाता है कि यह सब पुण्य के कार्य ना किसी विशेष अवसर पे ना करने चाहिए, ऐसे तो हमेशा ही करने चाहिए, परंतु इस मास में आप किसी भी मंदिर में या कोई भी धर्म स्थल है वहां पर जाकर साफ सफाई का कार्य जो है वो जरूर करिए, चाहे वो मंदिर छोटा हो चाहे वो मंदिर बड़ा हो। जहाँ पे भी आप लोग
कम जाते हैं या ज्यादा जाते हैं या जाते नहीं है। वहाँ पे साफ सफाई भी नहीं होती है, परंतु उसकी साफ सफाई रखना जो है वो आपका धर्म है। तो वहाँ की साफ सफाई करिएगा, पूजा करिएगा, धूप दीपक जलाइएगा, और तो वह ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। कोई छोटी जगह हो जहाँ पे कोई भी नहीं जाता हो, वहाँ पे भी आप धूप दीपक जला सकते हैं, पाठ पूजा कर सकते हैं। तो यह कार्य अगन मास में भगवान विष्णु नारायण जी की कृपा दिलवाते हैं। और एक बात तो मेरे मुंह में हमेशा ही रहती होगी कि पीपल की पूजा करना, हर मास में पीपल की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप पीपल के पेड़ की पूजा हमेशा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई भी मास जैसे कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, पर रविवार को छोड़कर आप हर दिन पीपल की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो है वो समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। राधे राधे प्यारे भक्तों।